दी ललन टॉप शो इज ब्रॉट टू यू बाय दुकान। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप, 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। कृषि अध्यादेशों की जगह लेने आए कानूनों पर खूब बात हो चुकी है, तो हमने सोचा कुछ दूसरे कानूनों के बारे में भी बात कर लें जिनका हमारी और आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। कृषि से जुड़े कानूनों के बाद सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ श्रम कानून, लेबर लॉज पर। 3 कानून थे: ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इन बिल्स की पैरवी करते हुए कहा कि ये मजदूरों के कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे। ये तीनों कानून लोकसभा से पास हो चुके हैं। पहले ये नियम था कि 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियां अपने यहाँ छंटनी से पहले सरकार से मंजूरी लें। नए कानून के तहत अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनियां भी बिना सरकारी मंजूरी के छंटनी कर पाएंगी। अब मजदूरों को कानूनी रूप से हड़ताल पर जाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। पहले यह नियम था कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 1.5 महीने का नोटिस देना पड़ता था। इन्हीं बातों को आधार बनाकर विपक्ष ने पूछा कि ये बदलाव श्रम सुधार कैसे कहे जा सकते हैं। वैसे यहाँ जिस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए वो ये है कि विपक्ष उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का हिस्सा था जिससे होकर ये कानून आए। कमेटी की सारी सिफारिशें नहीं मानी गई, लेकिन अगर वाकई विपक्ष को इन बदलावों पर इतनी चिंता थी तो वो सदन में बिल पेश हो जाने से पहले क्या कर रहा था, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि लोकसभा में सरकार बिल पास करा ही लेगी। नए श्रम कानून मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात भी करते हैं। कानून में नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की कल्पना की गई है, जो केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्कीम बनाने पर सुझाव देगा। साथ ही दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को भी वर्कर की परिभाषा में जोड़ा गया है। अगला कानून द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो चुका है। इससे सहकारी बैंक भी आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। बढ़िया कदम है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक को लेकर कई शिकायतें सामने आती थी। भारत में बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई की पैनी निगाह रहती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के मामले में ये निगरानी उतनी प्रभावी नहीं थी। इसे पीएमसी बैंक जैसे घोटालों की एक बड़ी वजह माना गया। अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी बाकी बैंक्स की तरह आरबीआई के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इससे आम खाता धारकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ेगी और ये जो तमाम डायरेक्टर्स अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से दबाव समूह चलाते थे, इस पर शायद कुछ अंकुश आए। अगला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कानून ये 1955 में बना था मूल रूप से। इसके तहत सरकार ये तय करती थी कि किस सामान की कितनी स्टोरेज, कितना भंडारण हो सकता है। अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया, कह दिया कि सिर्फ युद्ध या किसी इमरजेंसी के वक्त ही भंडारण का ये नियम जो है वो लागू रहेगा। बाकी टाइम स्टोरेज को लेकर कोई रोक नहीं होगी। इससे होगा क्या? आलू, प्याज, दाल, तिलहन, मतलब वो भी जिनसे तेल निकलता हो, इन सब का भंडारण हो सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद इन सामानों की कीमतों में नाटकीय उतार चढ़ाव कुछ कम होगा। एक और दिलचस्प बिल था सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। अमूमन आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होता है, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव से बात नहीं बनती, इसके लिए कानून बनाना पड़ता है। इस बार नए कानून का मकसद तनख्वाह बढ़ाना नहीं, घटाना था। तनख्वाह में 30% की कटौती की गई, कई भत्ते कम किए गए, क्योंकि कोरोना महामारी के समय सरकार अपना खर्च घटा रही है। संकेत तो दे ही रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।